लगभग 2 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार कोविड-19 महामारी के बीच एक बार फिर से बजट पेश करेगी। आम बजट 2022 और 23 से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे की दिशा मिलेगी, जो अभी तक इस महामारी से जूझ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बजट तैयार करते समय कोविड के दौर में मरहम देते समय अलग अलग सेक्टर्स, नागरिकों और स्टेक होल्डर्स की अलग अलग मांगों को ध्यान में रखना होगा। हम यहाँ आम बजट 2022 और 23 तैयार कर रही उस टीम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिस पर ये अहम जिम्मेदारी है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का चौथा बजट उतना ही अहम है जितना कोविड-19 महामारी के बाद उन्होंने पहला बजट पेश किया। संभवतः कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए ये और ज्यादा अहम हो जाता है। वे महामारी और आर्थिक सुस्ती के दौरान आर्थिक प्रतिक्रिया देने के लिए सरकार का मुख्य चेहरा रहेंगी। उन्होंने गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्रामों की घोषणा की। सीतारमण ने वादा किया है कि आगामी बजट जैसा बजट अभी तक नहीं आया होगा। टीवी सोमनाथन वित्त मंत्रालय के 5 सेक्रेटरीज में से सबसे सीनियर को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया जाता है। वर्तमान में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन के पास ये जिम्मेदारी है। इकोनॉमिक्स में पीएचडी सोमनाथन 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने अप्रैल 2015 से अगस्त 2017 के बीच पीएमओ में काम किया है। इन्हें पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। पीएमओ से बजट पर ज्यादातर सुझाव सोमनाथन और इकोनॉमीज अफेयर सेक्रेटरी तरुण बजाज के जरिए आने की संभावना है। आगामी बजट निश्चित रूप से विशेषकर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिहाज से सबसे बड़ा होगा और पैसा खर्च होगा, ये तय करने का काम सोमनाथन का होगा। तरुण बजाज पूर्व इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और अब रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने भी 5 साल तक पीएमओ में काम किया और अप्रैल 2020 में नॉर्थ ब्लॉक आ गए थे। 3 आत्मनिर्भर भारत के जरिए राहत उपायों को आकार देने में उनकी अहम भूमिका रही। बजाज 1988 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं। सोमनाथन की तरह रिफॉर्म आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। तुहिन कांत पांडे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं। वे पंजाब कैडर के 1987 बैच के अधिकारी हैं। केंद्र सरकार की प्राइवेटाइजेशन की योजना को आगे बढ़ाने के बाद अब उन्हें आगे के इस तरह कामों में अहम भूमिका निभानी होगी। अगले साल पांडे की प्राथमिकताओं में भारत पेट्रोलियम शिपिंग कॉर्प के प्राइवेटाइजेशन के साथ ही एलआईसी का ब्लॉकबस्टर आईपीओ लाना शामिल होगा। अजय सेठ वित्त मंत्रालय का सबसे नया सदस्य होने के बावजूद इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि डीआईए कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी नीतियों के लिए नोडल डिपार्टमेंट है। अजय सेठ कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सेठ के पास भारत की जीडीपी ग्रोथ को बरकरार रखने के क्रम में अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवाइव करने का मुश्किल काम भी होगा। देबाशीष पांडा मीडिया से दूर रहने वाले पांडा उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमुख हैं। रिकैपिटलाइजेशन के प्लान्स के साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी सभी घोषणाएं अनुमानित रूप से उन्हीं की जिम्मेदारी है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मौजूदा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम ने इस साल की शुरुआत में अपने 17 दिसंबर को खत्म हो रहे 3 साल के कार्यालय के बाद एकेडमिया में लौटने की घोषणा कर दी थी। इस पद के लिए सरकार अब प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पूर्व सदस्य पामी दुआ की ओर देख रही है। नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 की ड्राफ्टिंग में अहम भूमिका रहेगी, जिसे बजट का आईना कहा जाता है। कोविड-19 के असर, जॉब्स, अलग अलग सेक्टर्स, छोटे बिजनेसेस, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर सर्वे के विचार का सभी को इंतजार होगा, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसियों की तुलना में उनके सरकारी डाटा की ज्यादा पहुंच होती है। बजट से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।